गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और थाना नंदग्राम पुलिस ने एक ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना जावेद मीरापुरिया को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भारत के विभिन्न राज्यों में मोबाइल टावरों से बैटरी, रेडियो रिसीवर यूनिट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी कर उन्हें विदेश, विशेष रूप से दुबई और चीन भेजा करता था। जावेद की गिरफ्तारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तब हुई जब वह दुबई भागने की फिराक में था। इससे पहले इस गिरोह के 6 अन्य सदस्यों जुबैर, अल्ताफ, नईम, वसीम, महराजुद्दीन और शहजाद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। कुल मिलाकर अब तक 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान, जिसमें मोबाइल टावरों के रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरियां और अन्य उपकरण शामिल थे, जो बरामद हुए थे। दरअसल गिरोह के सरगना जावेद मीरापुरिया दिल्ली गोकलपुरी के भगीरथी विहार रह रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पहले ही लॉकआउट नोटिस जारी किया हुआ था। जावेद ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रैप का व्यापार करता था और इस अवैध कारोबार में लिप्त हो गया। उसने बताया कि चोरी किए गए उपकरणों को चीन और दुबई में स्थित कंपनियों को वह बेचा करता था। गिरोह के अन्य सदस्य पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में सक्रिय थे। गिरोह के पकड़े जाने से इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की उम्मीद है। जावेद मीरापुरिया की गिरफ्तारी पर पहले से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अब इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। देखते रहिए द क्राइम 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। चोरी करने वाले गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जिसपे 1 लाख का इनाम था। क्या है प्रभाव? आज कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम ने एक अपराधी जावेद नाम का है जो उसको गिरफ्तार किया है और ये मोबाइल टावर से जो आरआर यूनिट्स और अदर जो एक्सपेंसिव उपकरण होते हैं उनसे चोरी करने का एक गैंग है। इस गैंग का पर्दाफाश मई महीने में हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग जेल गए थे और उसमें ये अभी बचा हुआ था। तब से भाग रहा था, बीच में दुबई भाग गया था, फिर इंडिया आया था। इंडिया के बाद फिर दुबई जाने के फिराक में था। एक सूचना के आधार पर इसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। यही इस पूरे गैंग का सरगना था और ये केवल गाजियाबाद में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और इन भारत के कई प्रदेशों के लोग इसके संपर्क में थे और काफ़ी चोरी का सामान पहले उनसे ले लेता था। आरआरयू इसका खुद का भी गैंग था जो चोरी करता था और फिर उसको महंगे दामों में कुछ तो इंडिया में भी खपाता था, कुछ विदेशों में भी खपाने की बात आई है। पूछताछ से वो कर रहा था लगातार। इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी यहाँ पे था पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय की तरफ से। तो ये हमारी टीम ने इसमें आज सफलता पाई। सर, पूर्व में भी तो साथी पकड़े गए थे, खुलासा किया गया था मई में। हाँ, ये पूरा 13 लोगों का गैंग था, तो 12 लोगों की उस समय गिरफ्तारी हो गई थी। ये नहीं मिला था, भाग गया था और भाग के दुबई चला गया था। तब से पुलिस के फिराक में थी। इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था और आज ये सफलता मिली है। इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से अभी काफ़ी माल मिला है जो इसने छिपा के रखा था। उसको भी ये धीरे धीरे सप्लाई करने वाला था, बेचने वाला था। उस पर करीब 30 से 35 लाख का इसके पास से वो चोरी के सारे जो RRU 5 की संख्या मिला है, अन्य सामान भी मिला है जो इससे रिकवरी इससे की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। दुबई, चूँकि इससे इसका काफ़ी संपर्क दुबई में भी हो गया था इसी अपराध के माध्यम से, तो वहाँ पे उनके संपर्क में रहता था और अपना काम करता था। इसका जो और गैंग था उसमें कुछ कबाड़ी भी थे पहले। ये भी चूँकि अगर देखा जाए तो इसका घर का काम कबाड़ का ही था। इसके पिता जो करते थे उनके साथ पहले कबाड़ काम करता था, तो इसके संपर्क में रहते थे। कितना पढ़ा लिखा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये फैमिली बैकग्राउंड इसका ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कक्षा 3 पास है। मूल रूप से ये मुजफ्फरनगर के मीरापुर का रहने वाला है, लेकिन अब ये दिल्ली में ही रहता है। दिल्ली में एक जगह है जहांगीरपुरी, वहाँ पे रहता है। उसका परिवार भी वही रहता है और इसके परिवार में 2 भाई हैं। एक इसका भाई भी इसके साथ इन अपराधों में संलिप्त रहा है जो जेल गया था
और माँ और पिता वही दिल्ली में रहते हैं इसके। क्या क्या बरामद हुआ है इससे? इससे अभी आज देखे थे तो ये अभी पाँच मोबाइल टावर के रेडियो रिसीवर यूनिट मिले हैं इससे, और डुप्लेक्सर 5 मिला हुआ है। तो इस प्रकार इससे करीब ये 30 से 35 लाख रुपए के जो सामान है उस बरामदी हुई। मोबाइल टावरों के कीमती उपकरण चोरी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 1 लाख के इनामी सरगना को नगर जोन और क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ हैं डीसीपी नगर राजेश कुमार जी। जी सर, एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम चल रहा था, क्या किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, क्या उससे बरामदगी हुई है? आज एक साथी अपराधी जावेद मीरापुरिया गिरफ्तार हुआ है जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम था पुलिस आयुक्त गाजियाबाद कमिश्नरेट महोदय की तरफ से। और इसमें अगर ये देखा जाए तो ये गैंग जो है, इसका जो गैंग है, ये गैंग का सरगना था। इसके गैंग में कुल 13 मेंबर थे। 12 मेंबर अभी पिछले मई महीने में गिरफ्तार हुए थे, जिनसे काफ़ी माल बरामद हुआ था। इनका जो काम करने का तरीका था, ये विभिन्न जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं उसमें जो महंगे उपकरण होते हैं उनको ये चुरा लेते थे और फिर उसको जो है कुछ तो इंडिया में भी सप्लाई करते, कुछ विदेशों में भी सप्लाई करने की बात इनके द्वारा बताई गई है और अच्छा खासा उसमें पैसा प्राप्त करते थे। इनके और गैंग से देश के विभिन्न हिस्सों के और गैंग से भी संपर्क थे, जो काफ़ी संख्या में इनको आरआर यूनिट्स जो होती हैं, जो मेन होता है टेलीकॉम टावर का, वो इनको सप्लाई करते थे और इस आधार पे पूरा गैंग बना के अपना ये अपराध का काम कर रहे थे। सर, ये जितने भी इसमें पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें कबाड़ियों की क्या संख्या है? उसमें इसका भी मुख्य रूप से जो काम था, पहले कबाड़ का ही था। इसका पैतृक काम कबाड़ का ही था। पहले मोबाइल आज के कबाड़ लेता था, उसको चाइना सप्लाई करता था, बड़े उसमें था। अन्य भी जो मेंबर हैं उसमें कई ऐसे हैं जो कबाड़ी का काम करते हैं, जो जेल गए हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ से कुछ लोगों के संपर्क में आया कि ये कबाड़ आता है आरआर यूनिट्स का कबाड़, इसको अगर हम फ्रेश माल के रूप में दें तो बहुत अच्छा पैसा इसमें आ सकता है। ये लगभग कितने लंबे समय से मतलब ये फरार चल रहा था और ये कहाँ छिपा हुआ था? ये काम तो बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन अभी प्रकाश में मई महीने में आया था, तो जिसमें नंदग्राम थाने में कई मुकदमे इसमें लिखे गए थे। अच्छी खासी संख्या में माल बरामद उस समय हुआ था। तो अभी ये मई महीने से ही वांछित चल रहा था, लगातार फरार चल रहा था और इस पर 1 लाख का इनाम था गिरफ्तारी पे और इसमें बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी नगर राजेश कुमार जी। इन्होंने बताया कि 1 लाख के इनामी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से कितनी माल की बरामदगी की गई है। मैं द क्राइम 24 न्यूज़ से फाइज अली शफी, गाजियाबाद।